देखिए इसमें पहला और दूसरा तो आपके कॉपी में है, तो इसको तो बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्या बोल रहा है? एक्स तथा वाई के बीच विभवांतर का, जिसमें से 2 सवाल दिया गया ए और बी करके, 10 नंबर का ये सवाल था। ठीक है, अब इसको आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इस सवाल को हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं अलग से, ध्यान से देख लो। 1 1 1.5 1 और नीचे में कितना, और निकालना कहाँ है? एक्स और वाई के बीच। देखिए यही था ना, यहां पे कितना था, यहां पे भी, यहां पे और यहां पे, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम, और बैटरी यहां से जुड़ा था। कितना वोल्ट का बैटरी था? 20 वोल्ट का। सही है। आपको निकालना है Vx माइनस Vy, एक्स और वाई के बीच विभवांतर निकालना है। तो एक्स और वाई के बीच का विभवांतर हम क्या लिखेंगे? Vx माइनस Vy, यही ना हमको फाइंड करना है। अब सोचो कि इसको क्या करें, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखो, सबसे पहले आप क्या इस सर्किट में करंट निकाल सकते हैं? 2 तरीका है इसको बनाने का। एक तरीका है कि आप इसको केवीएल से बना लो, ठीक है, किससे बना लो। और दूसरा तरीका है केसीएल से भी बना सकते हैं, केवीएल केसीएल लगा लो। और तीसरा मेथड है कि डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, सबसे पहले कि आप सोचो कि इस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना है, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, ये निकालो। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। 1 1 किस में है, और 1.5 और 1 किस में है, और ये आपस में किस में है। क्लियर हो गया। तो 1 1 2 और 1.5 और 1 2.5, 2 और 2.5 का पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है पैरेलल में? पैरेलल का R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला। तो बताइए R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 2 प्लस 2.5 तो 4.5। सही है। 2.5 इंटू 2 कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाय 4.5। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? 50/45, 5 से कितना आया? 10/9 ओम ना, क्योंकि क्या निकाला गया है? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकल गया। वोल्टेज आपको गिवन है तो ओम्स लॉ लगा लो, V इक्वल टू IR। तो बताइए अगर हम आगे थोड़ा बात करें तो यहां पे क्या लिखेंगे? ओम के नियम से, तो ओम का नियम लगाइएगा तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो I बराबर VY, V कितना, R इक्विवेलेंट कितना, तो 9 ऊपर जाएगा, ये कट गया, कितना आया? 18 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में करंट का फ्लो कितना हो रहा है? 18 एम्पियर। और इस जंक्शन के बाद करंट 2 पार्ट में बंट रहा है, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। क्या दोनों एक जैसा सर्किट है? नहीं ना। इधर रेजिस्टेंस 1 1 है, इधर 1.5 और 1 है, तो सेम नहीं ना हुआ।
तो क्या करंट बराबर जाएगा? नहीं, तो करंट भी बराबर नहीं जाएगा। तो आप इधर मान लो कि इधर करंट कितना गया, हाँ आप इधर कुछ मान लो, क्या मान लो, इधर करंट कितना गया, हाँ इधर मान लेते हैं करंट जा रहा है I1 और इधर मान लेते हैं करंट जा रहा है I2। सही बात है। अगर इधर से I1 गया है तो इधर से I1 आएगा भी, इधर से I2 गया है तो इधर से I2 आएगा भी, और दोनों ऐड होके क्या निकलेगा, I। क्या ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है? सब कुछ सही चल रहा है। अब बताओ इसमें करंट I1 कितना होगा, ये अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो सकता है। देखो तो अब आप ऐसे सोचो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कितना है, क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 20 से, ये भी जुड़ा हुआ है 20 से, है ना। अगर ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, इसमें ऊपर का प्रतिरोध कितना है 112, तो इसका हम करंट निकल जाएगा ऊपर वाला ब्रांच में। देखो आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो, इसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का है? देखो तो ऊपर वाला फिगर, इसमें कोई अंतर है? देखो तो, देखो दिख रहा है आपको क्या? इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के खींच दिए तो ये दोनों सीधा हो गया और नीचे वाला भी सीधा हो गया। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है, और ये कितना है, सही है। और टोटल करंट कितना जा रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है 20, यहाँ पे कितना है, तो इसमें करंट बोले हैं I1 और इसमें क्या बोले हैं, क्या I1 I2 नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं। अगर हम I1 निकाले I1 तो I1 इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V कितना, और ऊपर में R इक्विवेलेंट कितना 11, कितना आया, टोटल कितना था, ऊपर कितना गया, तो नीचे कितना बचेगा 8, निकालने की जरूरत भी नहीं है, अगर चाहो तो निकाल लो। I2 इक्वल टू फिर से वही V अपॉन R, V कितना, R कितना 2.5, कितना हो गया 200/25, कितना बार में कट गया 10 + 8। सब कुछ सही चल रहा है कि कोई दिक्कत है? अब आपको पता करना था कि ई पॉइंट का नाम x दे दिया है, ई पॉइंट का नाम देख रहा है ना, आपको पता करना है कि x और y के बीच का विभवांतर कितना होगा। सही बात है। तो देखो हम यहां पे विभवांतर पता कर पाएंगे कैसे, प्रतिरोध पता है कितना का, यहां पे बताओ प्रतिरोध 1 है, धारा कितना जा रहा है, तो यहां पे वोल्टेज कितना होगा V बराबर IR, 10 × 1 10 वोल्ट आ गया। तो यहां पे हम डायरेक्टली यहां से लिख लो, I1 निकल चुका है, I2 निकल चुका है, हम Vx बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू या I1 इंटू R1, तो I1 1 और R1 सॉरी I1 10 और R1 तो कितना आया 10 वोल्ट। उसी तरह से Vy निकाल सकते हैं, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा I2 इंटू R2, R2 R1 R2 नाम दे दिए बस, समझ रहे हो ना, R1 इसको मान लिया, R2 इसको मान लेते हैं, समझ रहे हो क्या? तो क्या लिखेंगे 8 इंटू, तो 8 इंटू 15 टिबिसा से 12, तो यहां का वोल्टेज है y का 12 वोल्ट और x का, आपको क्या निकालना था विभवांतर। तब विभवांतर या तो Vx माइनस Vy निकालोगे या तो Vy माइनस जो ज्यादा होगा वही आएगा। तो अगर Vx में x में से अगर y घटाए तो कितना आ जाएगा, अगर y में से x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया आंसर, बोलो। तो इसमें बताओ कुछ ऐसा हम प्रयोग किए हैं जो तुमको नहीं भी बताया गया था या नहीं पढ़ाया गया था, कि सब कुछ पता है? नोट कीजिए।
अगला सवाल पे आते हैं। यही क्वेश्चन है, बी में x और y के बीच में विभवांतर फिर से निकालना है। क्वेश्चन दिख रहा है 3 3 2 1। यहां पे पता है, इसमें आपको क्वेश्चन बताए थे कि इसमें धारा जा रहा है कितना का, 1 एम्पियर का बताए थे ना। तो 3 3 2 1 याद हो गया। 3 3 3 3 कहाँ है, ऊपर ना। 3 3 2 1 देखो इधर, ऐसा था। x यहां है, y यहां है, धारा कितना बोला था, 1 एम्पियर। ये कितना था, ये कितना था, ये कितना था, और ये कितना था। बोला कि x और y के बीच में विभवांतर बताइए। ठीक है, तब इन दोनों को टर्मिनल बना के सोचो, ये ना करना है। तो अगर इसको इसको टर्मिनल बना दें तो 1 2 3 किस में हो गया, सीरीज में। बोलो, अगर इसको इसको टर्मिनल बना दें तो देखो पहला दूसरा तीसरा सब लगातार तो जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 किस में हो गया, सीरीज। तो 3 2 5 1, कोई दिक्कत। आई 6 के साथ 3 हो गया। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो तो इसको कितना मान लेते हैं, और इसको क्या नाम देते हैं, और इसको क्या नाम देते हैं। इधर से कितना करंट गया बताओ, कोई दिक्कत है का, नहीं ना। x और y के बीच में विभवांतर आपको निकालना था, सही है। 6 व 3 का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 2। समानांतर में ना, तो 6 गुना 3 18, 18 बटा 9 2, तो कितना हो गया, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम। धारा कितना जा रहा था, हमको निकालना है विभवांतर Vx माइनस, तो V बराबर I कितना, R कितना, 2 × 1। अब बताओ क्या ये सवाल भारी था, समझ आया, लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो खत्म हो गया ना, अब अगला पेज होगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना आसान सवाल था, 4 नंबर, ये सब फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का नंबर था, याद हो गया। यहीं पे बता दें, देखो देखो तो ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध पूछा है ना, क्या पूछा गया है। तो तुम कैसे इसको बनाया, किसी का सही है और किसी का। इस सवाल जब भी इस तरह का दिखे ना और लास्ट में बंद हो जाए तब, एगो बताए हैं तुमको अनंत तक वाला कि यहां पे बंद नहीं होगा, कहां तक जाएगा, तो तुम्हारे कॉपी में कराया गया है, लेकिन अनंत तक है कि बंद हो गया है। तो इस तरह का सवाल को तुम पीछे से कम देखना शुरू करो। सबसे पहले तुम लोग सब कहां से देखा होगा, आगे से, तुमको देखना कहां से चाहिए, समझ में आ रहा है। कभी कभी पीछे से देखना भी फायदा कर जाता है, हमेशा आगे से देखना जरूरी नहीं है। देखो पीछे से अगर देखेंगे तो 1 3 और 2 किस में है, क्लियर तो दिख रहा है। 3 2 5 1 हो गया। इसको खत्म कर सकते हैं, ये खत्म
इसको खत्म करके इसके जगह पे कितना जोड़ सकते हैं? 6। 6 पहले से भी है तो 6a और 6a तो 6 3 हो गया समानांतर में। बिल्कुल क्लियर है क्या? 3 2 5 है 1 6 और 6 के साथ 6 समानांतर तो 6 6 कितना हो गया? इस सब को हटा के यहां पे जोड़ देते हैं। कितना का? ये सब खत्म हो गया पीछे वाला। कितना हो गया? 5 और 3 श्रेणी में है तो 5 और 3 8 के साथ 8 समानांतर में है तो इसको इस सब को हटाएंगे तो यहां पे कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। अब ए और बी को देखोगे तो ए और बी से तीनों श्रेणी में हो गया तो 7 4 11 9 आर इक्विवेलेंट कितना है? बताओ ये सब सवाल मतलब कुछ था क्या? बस अच्छे से अगर दिमाग काम कर गया तो बन जाएगा। ये सवाल बोर्ड में पूछा जा चुका है, क्लास 12 के बोर्ड के परीक्षा में ये सवाल आ चुका है। समझ में आया? जल्दी से हिंट लिख लीजिए। अगर ये 5 नंबर का सवाल है 4 नंबर का तब परीक्षा में अगर बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा नहीं। उसमें क्या करना कि सबका अपने मन से नाम दे देना। इसको मान लेना R1, इसको मान लेना R2, इसको मान लेना R3, उसी तरह से R4 R5 नाम दे सकते हैं। और नीचे लिखेंगे सबसे पहले कि इस परिपथ में R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः R इक्विवेलेंट इतना। उसके बाद फिर आगे उससे करके बढ़ते जाएंगे। 1.5-2 पन्ना में सवाल चल जाएगा और तब नंबर 5 में देगा। अब ऐसे तुम गोल गोल घेर के लिख दिया तो 5 नंबर नहीं देगा। ठीक है सही आंसर है तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो देगा 2 नंबर, देगा 3 नंबर, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। पूरा नंबर लेने के लिए स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया होगा ना? चलिए देखिए तो एक 12 ओम प्रतिरोध के तार को, एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है। इस वृत्त के किसी भी व्यास, व्यास समझता है ना, इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? यह होगा। तो देखो एक तुम्हारे पास तार है, एक तुम्हारे पास क्या है जिसका प्रतिरोध कितना है। अब बोला कि इसको मोड़ के क्या बना दो, वृत्त, और इसके किसी भी व्यास, तो सेंटर है, क्या इसको हम व्यास वाला लाइन मान सकते हैं? क्या इसको हम व्यास वाला लाइन मान सकते हैं? बोला कि इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों, तो सिरा तो ही ना है, इसके प्रति प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? बताओ टोटल कितना था तार का प्रतिरोध? तो इसको वृत्त बना दिया और उसके बाद व्यास के सिरों के प्रति पूछा है, तो इस व्यास के सिरा के ऊपर कितना तार और नीचे कितना तार? आधा आधा तार। और तुम प्रतिरोध के बारे में जानता है ना कि R बराबर होता है रो एल अपॉन एरिया। बताओ इस तार को फैलाया गया है? नहीं। क्या बोला है? तार को फैला के वृत्त बनाया है कि मोड़ के? तो तार का लंबाई मान लो कि पहले एल था, मान लो तार का लंबाई कितना था, तो अब तार का लंबाई बदल गया कि लंबाई वही है? लंबाई वही है। अगर लंबाई नहीं बदला है तो क्या उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेगा? नहीं बदलेगा। मतलब जितना तार का लंबाई था अभी भी तार का लंबाई वही है, बस उसको गोल कर दिए। जैसे तार आप देख रहे हैं ना, लोहा वाला तार, उसको ऐसे करके गोल कर देंगे तो गोल नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब तरवा को फैला दिए हम। ऐसा कुछ लिखा हुआ था नहीं ना, तो बस तार को मोड़ के या गोल कर देना, कर दिए। अब बताओ व्यास के ऊपर आधा तार नीचे भी, तो ऊपर तार कितना होगा और नीचे भी कितना होगा? अगर किसी तार का लंबाई आधा हो जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना था? 12। तो ऊपर वाला प्रतिरोध कितना हो जाएगा और नीचे वाला प्रतिरोध कितना हो जाएगा? हो गया। आपको व्यास के सिरों के प्रति भी प्रभावी प्रतिरोध निकालना था। तो बताओ इसके ऊपर में 6 ओम, इसके नीचे में, तो ये दोनों श्रेणी के समानांतर, तो 6 6 कितना हो गया?
तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ लेते हैं, मिटा देना। देखिए ये दोनों फिगर वाला फोटो है, मतलब फिगर वाला सवाल है, तो इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। एक्स और वाई दिख रहा है ना, एक्स और वाई के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहले इसको निकाल दें। क्या आपको इसमें वीटस्टोन बनता दिख रहा है? नहीं, वीटस्टोन में तो सर 5 बताए थे, इसमें तो 3 2 5 3 8 हुए सर, लेकिन फिर भी इसमें वीटस्टोन बनेगा। कैसे बनेगा? इसको थोड़ा सा दोनों पकड़ के तरफ फैला दो, फैलागा तो देखो तो ऐसे बन जाएगा। देखो तो क्या वही सवाल है कि कुछ भी बदला है? कुछ भी नहीं बदला है। 2 4 6 और 2 है ना। सब का मान कितना दिया है? सही है, हाँ ना बोलते रहो। अब ऊपर वाला एगो सर्किट को देखो, नीचे वाला को देखो। 2 2 4 1 5 को दिखा, नीचे में 2 2 4 1 5 को दिखा। आमने सामने का अनुपात बराबर है, तभी चला खत्म हो गया। अब बच क्या गया? आर 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 और आर आर, आर आर 2 आर, आर 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 आर, तीनों कौन सी में? समानांतर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 बाई, तो 1 बाई प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना? 2r बाई, बताओ हो नहीं गया? कोई दिक्कत हुआ? जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से, फास्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है? लास्ट क्वेश्चन एक्स और वाई दिख ही रहा है, एक्स है और ई। इसके छोरों के प्रति हमको समतुल्य समतुल्य क्या निकालना है? प्रतिरोध। बताओ 7 और 3 किस में है? तो 7 और 3 10 और 10 किस में हो गया? तो 10 और 10 5, 5 और 5 किस में हो गया? तो 5 और 5, 10 और 10 किस में हो गया? तो कितना हो गया? कुछ करने का जरूरत भी पड़ा। अब तुम इसको 5 नंबर का सवाल है तो क्या करेगा? इसको R1 नाम दे दो, इसका उसी तरह से सबको नाम दे दो और लिखो नीचे कि R1 R2 श्रेणी में है, इसलिए 7 3 R1 प्लस R2 हो जाएगा R इक्विवेलेंट। फिर R इक्विवेलेंट और R3 किस में हो जाएगा? समानांतर में, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, 5 और 5 किस में हो जाएगा? तो 10 और 10 और 10, तो कितना हो गया R इक्विवेलेंट? बताइए, आपका नंबर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो सुधर जाइए।